तो ये पहला किस्सा हमारा दिल्ली का ही है और हमारी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम निशी हम रख लेते हैं। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यार ये चीज़ें कहाँ शुरू हो गई और कहाँ ख़त्म हो गई। डरा दिया था इसने काफ़ी टाइम बाद। अगर जनता इसे सुन रही है तो मैं चाहूँगा कि वो इमेजिन भी करे कि आप भी एक कैरेक्टर है इस पूरी कहानी के। ये किस्सा शुरू होता है पंजाब से। पंजाब की एक फैमिली है जहाँ पर हमारी जो सब्सक्राइबर है निशी, इनके पिताजी की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में जब ये 4 साल की थी। उसके बाद फिर इनकी फैमिली काफ़ी डिप्रेशन में चलती है क्योंकि एक अच्छे सदस्य थे, काफ़ी पावर में थे, पैसे की हमेशा से इनके पास कमी कोई रही नहीं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार जब आपको पता है कि आपके ख़ानदान में एक ऐसा इंसान ख़त्म हो जाए ना जो आपके ख़ानदान का मुखिया है, तो रिलेटिव्स भी आपकी कदर नहीं करते। तो रिलेटिव्स ने भी ताना मारना शुरू कर दिया और चीज़ें उस तरीके से रही नहीं, गलत तरीके से इनका यूज़ करने की कोशिश करी। इनसे फाइनेंस मांगा जाता था, जैसे रिलेटिव्स आ जाते कि हमें इतना दे दो, इतने टाइम में हम दे देंगे, जो कि मिलने वाले कभी होते ही नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, इन सब चीज़ों से दूर जाके एक नई जगह रहने की कोशिश करने के चक्कर में इनकी एक दिल्ली में एक कोठी बन रही थी। और मैं कुछ आपको शेयर करूँगा, वो इमेजेस आप ज़रूर दिखाना जनता को, क्योंकि उस टाइम की जो कोठी है बहुत ही लग्ज़रियस, जो हम देखा करते हैं कुछ पॉश एरिया में, यार बहुत अच्छी कोठी है 2-3 मंजिल की। तो ये पूरी कोठी उन्होंने बनवाई थी और जब बनवा लिया था उसके बाद ये लोग वहाँ पर मूव हो जाते दिल्ली में। अब इनके परिवार में कौन-कौन है, हम थोड़ा-सा उस पर ध्यान देते हैं। तो जैसे पिताजी तो नहीं रहे थे इस दुनिया में, दादा, दादी, 2 चाचा, 1 बुआ और निशी और उसका भाई, ये थे सारे लोग जो इस कोठी में आए थे। मैं सबके कैरेक्टर को धीरे-धीरे एक्सप्लेन करता चलूँगा ताकि किसी भी जनता में बैठे इंसान को कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अब ये लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं ना दिल्ली की इस कोठी में, तो 2 साल तक इनके साथ कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही थी और निशी और उनके भाई, उनका नाम हम निशांत रख लेते हैं। निशी और उनके भाई स्कूल में थे और जो बुआ थी वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। 2 जो चाचा थे वो ये मान लीजिए एक तरीके से किसी न्यूज़ चैनल में काम किया करते थे। और दादा ने एक फैक्ट्री लगाई थी और उस फैक्ट्री को लगाने के बाद उन्होंने उस चीज़ को टेक ओवर कर लिया था। तो अब घर में लगभग कोई रहता ही नहीं था। बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो दादी जो थी वो सत्संग में चली जाया करती थी। जो मम्मी जी थी उन्होंने खुद का एक ब्यूटी पार्लर ओपन कर लिया था। बुआ कॉलेज जाया करती थी। तो ये ही 2 बच्चे थे जो सबसे पहले घर आ जाते थे। सबका टाइम घर में वापस आने का अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते 7:30 बज जाते थे। तो हुआ क्या, एक दिन जब ये दोपहर के टाइम पर स्कूल से वापस आते हैं, तो जैसे घर मैंने आपको बताया 2 से 3 मंजिल का घर था। ये बच्चे आते हैं घर पे और घर पर आने के बाद चेंज करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो हमारी जो निशी है, जो हमारी सब्सक्राइबर है, वह फुटबॉल प्लेयर अपने टाइम पर रही है, तो वो काफ़ी थक गई थी। तो 2 बेड लगे हुए थे और एक नीचे, सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर का हॉल था उसमें ये लोग थे। अब जैसे कि आप जानते हैं पुराने घरों में पहले क्या होता था, जाली का दरवाज़ा होता था, फिर बाहर लकड़ी का दरवाज़ा होता था। तो उस टाइम पर वैसा ही वहाँ पर पूरा सिनेरियो बना हुआ था। तो निशांत एकदम से इस चीज़ को देखते हैं कि यार मतलब जैसे निशांत उस तरफ फेस करके लेटे हुए हैं जहाँ पर से जाली का दरवाज़ा सब कुछ दिख रहा है और निशी जो है वो निशांत की तरफ फेस करके लेटी हुई है। निशांत कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ बोल रहे थे और निशी काफ़ी थकी हुई थी, उनको नींद आ रही थी क्योंकि वो फुटबॉल खेल के आई थी। तो निशांत एकदम से देखता है कि जाली में से कोई फ्लोट करती हुई कोई चीज़ अंदर आई है और वो निशी के पीछे जाकर खड़ी हो गई है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा कि ये कितनी डरावनी रही होगी ये चीज़। उस टाइम पर निशी को कुछ पता ही नहीं है, वो ऐसा थी कि जैसे थकी हुई है, तो जैसे आधी नींद में इंसान होता है, सुन भी रहा है। तो एकदम से जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यार निशांत चुप हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो उठती है और बोलती है कि क्या हुआ। उस टाइम पर निशांत का कुछ ऐसा रिएक्शन था कि पीछे मत देखियो, पीछे मत देखियो, वो तेरे पीछे है। और निशांत जैसा होता है ना कि मेरी बहन है तो मुझे इसे सेव भी करना है, वो उठता है और ऐसे पीछे जाके निशी के बिल्कुल ऐसे हाथ रख लेता है बैक साइड में कि इसको कुछ ना हो और ये पीछे मुड़ के देखे ना। वो जो चीज़ आई थी वो उसी तरीके से फ्लॉट करके वहाँ से चली गई। अब जैसे ही वो चीज़ चली गई, निशांत ने रोना शुरू करा। तो निशी ने पूछा कि क्या हुआ। निशांत ने बताया कि जैसे आप 1920 मूवी देखते हो, उसमें जो लीसा थी, जो पोजेस थी, उसके लाल दांत, बाल खुले, मुंह जला हुआ सा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे चेहरे पर मांस नहीं है, कुछ पूरा एक रोटैन, मतलब कोई पीस, कोई मांस का टुकड़ा ऐसा उड़ता है। तो निशी को लगा कि ये थक गया है, इसको शायद ऐसे ही बोलने लग रहा है।
निशी ने ध्यान नहीं दिया। फिर आ गई इनकी बुआ जो कॉलेज से वापस आई थी, तो उन्होंने देखा कि निशांत बहुत परेशान है, रो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो इन दोनों ने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे मैं लेटी हुई थी, मेरे को तो कुछ दिखा नहीं, पर ये एक चीज़ जो इन्होंने महसूस की थी, ये पूरे पूरे इस केस में ये जुड़ा मिलेगा आपको, कि जब भी वो एंटिटी आती थी ना तो एक जलने की बदबू आती थी। तो निशी ने बोला कि मुझे एक जलने की बदबू तो आई थी, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई भूत प्रेत कुछ ऐसा है। पर निशांत रो रो के बता रहा था कि बुआ मैंने देखा कोई चीज़ ऐसे उड़ती आई, और वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे आप 90-20 मूवी में ऐसे ऐसे देखते हो। अच्छा, ये किस्सा तब का है जब 90-20 मूवी आई भी नहीं थी, लेकिन रेफरेंस के लिए हमें ये चीज़ बता दी गई है। बुआ ने इस चीज़ को सुना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो हुआ नहीं, चलो कोई नहीं। फिर शाम को जब सारे लोग आते हैं तो बुआ बताती है, क्योंकि बुआ इनसे बहुत प्यार करती थी और इनके बहुत क्लोज थी। पिताजी के जाने के बाद बुआ ने ही लगभग इनका सारा ध्यान रखा था, और बुआ जी की उम्र जो थी, ये भी आप ध्यान से सुनना, 21-22 साल रही है। तो बुआ ने आते ही मम्मी को बताया, जो निशी और निशांत की मम्मी है, कि ऐसे ऐसे निशांत बता रहा है कि मुझे ऐसा कुछ दिखा। घर में किसी ने भी भरोसा नहीं करा निशांत के ऊपर। उस टाइम पर क्या हुआ, जब ये चीज़ बताई गई, तो सिख फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो जो मम्मी जी थी उन्होंने गुरबानी के पाठ पढ़े, कुछ वहाँ पर पाठ इस तरीके से पढ़े कि निशांत को थोड़ा सुकून मिल जाए कि यार ऐसी चीज़ें नहीं है, नहीं होती, दिमाग में वहम था। तो उस रात उन्होंने निशांत को सुला दिया। अगले दिन ये लोग स्कूल जाते हैं, दोनों चाचा अपने जैसे न्यूज़ चैनल थे वहाँ चले आते, दादा फैक्ट्री में चले गए, दादी जो है वो सत्संग में चली गई, मम्मी सैलून में चली गई। बच्चे जो थे वो घर पे आने के लिए स्कूल से रेडी होते हैं, और बुआ अपने कॉलेज गई हुई थी। घर आने से पहले निशांत ने मना कर दिया कि मैं घर नहीं जाऊँगा। मैं अगर घर जाऊँगा तो मुझे पक्का पता है कि तू तो सो जाएगी, तूने आज भी फुटबॉल खेला हुआ, और मेरे को वो चीज़ दिखी तो मैं उस डर को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे पता था कि बुआ जी का टाइम आने का 5:30-5 बजे का है, कि वो वहाँ कॉलेज से वापस आएंगी, तो इन्होंने क्या करा, निकलने का टाइम 2:30 बजे तक था। इन्होंने परमिशन ली और ये लाइब्रेरी में जाके बैठ गए। अब स्कूल का जो पूरा डिपार्टमेंट था वो भी 4 साढ़े 4 बजे जाता है, तो उन्होंने बोला भाई अब तो चलो, अब तो स्कूल बंद हो रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा। ये लोग निकलते हैं, घर के बाहर आते हैं, घर में नहीं घुसते। ये अपनी बुआ का बाहर वेट करते रहे, दोनों भाई बहन। बुआ आती है, तो उस टाइम फ़ोन वोन इतना सब कुछ नहीं था, बहुत कम सुविधाएं थी, लैंडलाइन वाली चीज़ें चलती थी। तो बुआ आती है और पूछती है कि भाई हुआ क्या है, क्यों डरे हो, क्यों सहमे हुए हो, क्या हुआ है। तो फिर वो निशी बताती है कि जो कल इसके साथ हुआ है, जो चीज़ इसने देखी है, उस वजह से ये अंदर जाने के लिए रेडी नहीं है, आप चलो साथ में, हम चलेंगे। बुआ ने निशांत को समझाया कि बेटा नहीं होती ये चीज़ें, तेरे ऊपर कोई चीज़ हावी पड़ रही थी, कोई वहम है, ऐसा है वैसा है करके खूब समझाया उसे। निशांत का ये हो गया कि मैं आपके बिना अंदर नहीं जाऊंगा। तो ये तीनों अंदर आते हैं, लेकिन होता है ना कि दिमाग में तो आपके आ जाता है यार कि यार अगर सही में ऐसा कुछ है तो एक बार चेक करके देखते हैं। तो बुआ ने सारी सिचुएशन पूछी निशांत से कि हुआ क्या था। उसने बताया कि जब मैं सोने जा रहा था, निशी भी सो रही थी, तो मैं बड़बड़ाते हुए जब मैं एक नींद की पोजीशन में था, तो मेरे को लगा कि यार मैं सो जाता हूँ, तब मुझे वो चीज़ दिखी थी। इन्होंने क्या करा, एक कंबल लिया, उसमें छेद करे तीनों ने, और ये इस तरीके से लेट गए कि हम तो सो रहे हैं। एक ही बेड पे तीनों एडजस्ट हो गए। अब तीनों उस छेद से देखने लग रहे हैं कि कोई चीज़ आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। आई, पर पहले थी वो बदबू, जो जलने की बदबू थी वो आई। जब वो बदबू आई तो एकदम से पीछे से जैसे निशांत होता ना, बुआ बुआ आ गई, मैंने बोला था ना आ गई। तो बोलते कहाँ आ गई। और ये दृश्य था बहुत डरावना कि तीनों देख रहे हैं और तीनों के सामने वो एंटिटी फ्लोट करती हुई आई दोपहर के टाइम पर, मतलब शाम जैसे हो रही है 5:30-6 बजे, और वो चीज़ आई और इनकी तरफ देखा कि तीनों सो रहे हैं, और उसी तरीके से वो वापस चली गई। अब जाकर उसने एंटिटी ने क्या करा, इनके साथ छलावा करा। वो जाके बैठ गई सीढ़ियों पर, और सीढ़ियों पे इन्हें दिख रहा है कि वहाँ पर ना किसी चीज़ का हेड है, जैसे हम देख रहे हैं कि कोई बैठा हुआ है। अब उठ भी नहीं सकते, डर लग रहा है, करे तो करे क्या। बुआ ने सोचा कि अगर मैं नहीं उठूंगी तो बच्चों के मन में डर बैठ जाएगा, पता नहीं हमने ऐसा क्या देख लिया। बुआ चुपचाप उठती हैं, लैंडलाइन के पास जाती है, सबको कॉल मिलाती है, चाचा को छोड़ दिया कि न्यूज़ चैनल में पता नहीं उठाएंगे नहीं उठाएंगे। दादा को फ़ोन करा, मम्मी को बताया, दादी को बताया। दादी जिनके घर पे थी, इमरजेंसी नंबर दे रखा था। दादा तो नहीं आ पाए, मम्मी और दादी पहुंचते हैं, फिर थोड़ी देर में दादा भी आते हैं। तो बुआ यहाँ पर इस टाइम पर समझा रही है कि मैंने खुद इस चीज़ को देखा है कि घर में कोई चीज़ आई थी। सब हैरान हो गए कि भाई ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो दादा को लगा यार
हम तो आए हैं 2-3 साल पहले, कुछ और भी तो रिलेटिव्स रहते हैं आगे पीछे, अगर यहाँ का कोई इतिहास होगा तो वो तो बताएंगे। दादा निकलते हैं और नेबर्स के घर पे जाते हैं, उनको कुछ बोलते नहीं है कि हमारे घर में हुआ क्या है, पूछते कि एक बात बताओ, जब ये कोठी बन रही थी यहाँ का कोई इतिहास है क्या? वो रिलेटिव्स जो थे नेबर वो बताते कि जी हम भी 4 साल पहले आए थे, 1 साल तो हमें पता ही नहीं चला, उसके बाद हमारे सामने तो आपकी कोठी बनने लग रही थी, तब भी हमें कुछ ऐसा लगा नहीं। दिव्य भाई उनको ना पता था पर उन्होंने बताया नहीं, नेबर्स को पता था। हुआ क्या, दादाजी वापस आते हैं, उनकी नज़रों में ये था कि यार कुछ भी नहीं है, नेबर्स भी बता रहे कुछ नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को आया गया कर दिया कि चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, हो गया, पाठ कर लिया, भगवान पे ध्यान दो, और ऐसे समझ लो वैसा समझ लो, मूवीज़ बहुत देखते हो, हॉरर शो बहुत देखते हो, कर कुरा के बच्चों को समझाया। फिर ये खबर पहुंच गई भाई चाचाओं तक कि घर में ये ऐसी ऐसी बातें चल रही है कि घर में कुछ है आया। तो जो दोनों चाचा थे वो थे मतलब नॉन बिलीवर, हार्ड कोर नॉन बिलीवर। उन्हें है कि हम न्यूज़ में काम कर रहे हैं, आए दिन ये देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन सब चीज़ों पर कौन ध्यान देता है। तो अगले दिन क्या हुआ, दादी ने सोचा यार मैं बच्चों के साथ ही रहती हूँ, बच्चे डर रहे हैं, स्कूल से छुट्टी करवा दी, सैटरडे का दिन था, बुआ की छुट्टी थी। अच्छा, स्कूल में बच्चों की छुट्टी थी, बुआ ने कर ली थी छुट्टी। अभी आराम से बैठे हुए हैं और जो दादी थी ऊपर कपड़े मशीन में धो रही थी, काम कर रही थी, वो थी 2nd फ्लोर पे। अचानक से दादी को किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। दादी को लगा कि यार मे भी शायद कोई आया होगा बाहर। दादी बाहर गई तो दादी ने जैसे बालकनी से देखा कि नीचे कोई आया है, कोई भी नहीं। हंसने की आवाज़ आई, दादी ने ऊपर गर्दन घुमाई, वही जला फेस, बाल लंबे, दांत पूरे लाल, आंखें बिल्कुल लाल। एकदम से देखकर दादी को हंसते हंसते मुंह पीछे कर लिया। दादी भागी नीचे और उन्होंने सीधा दादा को फ़ोन किया जो उनके हस्बैंड है कि ऐसे ऐसे मैंने देख लिया, बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे थे, अभी के अभी आ जाओ। और दादी इतनी सहम गई, मम्मी को भी फ़ोन करा, अपने चाचा जो थे उनको भी फ़ोन करा कि फटाफट घर आओ, मैंने वो चीज़ खुद से देख ली है। ये लोग आए, सबसे पहले इन्होंने सोचा कि ये काम करते हैं, जब तक हमें कुछ मिल नहीं रहा सबको कुछ नेबर्स के पास भेज दो। नेबर्स के पास भेज दिया। अब वहाँ पर भी यही बात चल रही है कि घर में बता नहीं रहे कि घर में हुआ क्या, बस कुछ हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट है, ये है वो है। नेबर्स को बता देंगे तो प्रॉपर्टी के रेट गिरेंगे, 36 चीज़ें दिमाग में चलती है। तो इन दिनों दादा ने क्या करा, दादा ने करा जो पाठी होते हैं पंजाब में, जो पाठ करने वाले होते हैं, जो गुरुद्वारे में होते हैं, जो बहुत पवित्र लोग होते हैं, उन्हें फ़ोन करा कि हमें ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है और आप एक बार घर पे आके ना पाठ करके चले जाओ। वो बोले ठीक है, हम अभी तो नहीं आ पाएंगे, हम 3 दिन बाद आते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक फ़ैसला लिया कि हम नेबर्स के घर से अपने घर ना जाके ननिहाल वाली साइड किसी रिलेटिव के घर पे जाएंगे, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें पता ही चल गई, बुआ ने देख लिया, बच्चों ने देख लिया, दादी ने देख लिया, ये लोग रिलेटिव्स के यहाँ पे चले गए। रिलेटिव्स के यहाँ पर इन्होंने दिन निकालने शुरू करें। 2 दिन बीत गए, अब इन्होंने क्या करा, पाठी को फ़ोन करा दोबारा कि ऐसे ऐसा आप आ जाओ, 3रा दिन है और हमें ज़रूरत है कि हमारे घर को कोई पवित्र कर दे, अमृत वगैरह डाल दो। उन्होंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन और लग सकते हैं। वो चीज़ टल गई, इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। ये बोले भाई कितने दिन रिलेटिव्स कराएंगे, और रिलेटिव्स की आंखों में ना वो डर दिखता है कि इनके साथ कोई चीज़ हमारे घर में ना आ जाए। उनसे तो छुपाया नहीं जा सकता, उन्हें तो बता ही दी थी। तो 3रे दिन ये लोग वापस अपने यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद जो सबसे बड़े वाले चाचा थे, एक दिन वो न्यूज़ रिपोर्टिंग करते करते लेट हो गए अपने ऑफिस में। वो आए वापस रात को अप्रॉक्सीमेटली 10:30 पौने 11 बजे। वो आए, उन्होंने थके हुए थे, उन्होंने देखा बाहर एक बेड, वहाँ पर आराम से लेटे, और उनको कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। पहली जो घटना हुई उनके साथ, उनकी अचानक से आँख खुलती है, लेकिन किस चीज़ से उनकी आँख खुली, उनको अपने फेस पे ना हवा का झोंका महसूस हो रहा है। जैसे उनकी आँख खुली, उन्होंने देखा कोई मुस्लिम आदमी जिसने टोपी पहनी है, वो मुंह पे खड़ा होके बोल रहा है कि मैं तेरा कोई भी काम कभी बनने नहीं दूंगा। और ये बोल के अचानक से वो गायब हो गया। जो चाचा थे बड़े वाले, उनकी आँख खुलती है, वो देखते मेरा सपना था, चाचा सो गए। चाचा को लगा मेरा वहम था, मैंने पता नहीं क्या इन बच्चों की बातें सुन के मैंने भी अपने दिमाग में भ्रम पाल लिया। उसके बाद क्या होता है, जैसे इंसान के दिमाग में चल रही होती चीज़ें, चाचा की आँख लगती है, उन्होंने एक चीज़ देखी सपने में, और वो क्या था कि 2nd फ्लोर पे जहाँ पर उनका फ्रिज रखा है, वहाँ पर कोई एक लड़की है जो उनके फ्रिज से दही निकाल के खा रही है। इन्होंने देखा सपने में ये 2nd फ्लोर पर गए हैं, इनके हाथ में लाठी है, और जब उस लड़की को लाठी मारने के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो लड़की इनके पीछे भागी, और तब होता ना एकदम से झपट के आपका सपना खुल जाता है, इनका सपना खुल गया।
इन्होंने सोचा भाई अगर सही में कुछ होगा ना तो लाठी मार के उसको घर से निकाल दूंगा। इनको लगा थोड़ा सा अपना जिगरा भी आजमा लेते हैं। लाठी उठाई, सेकंड फ्लोर पर चलना शुरू कर दिया। दिमाग में आया कि यार हमारे घर में वैसे भी दही तो है, होता ही नहीं है, हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत दही रह गया हो, तो सपने में कोई ऐसी चीज़ आ गई हो। ये पहुंचे सेकंड फ्लोर पे, इन्होंने एग्जैक्ट वही देखा, वही लड़की फ्रिज में से दही खा रही है। और जब इन्होंने लाठी लेके आगे बढ़े ना, तो उसने पीछे मुड़ के देखा चाचा जी की तरफ, और चाचा जी की तरफ भागना शुरू करा। एक इंसान होता है ना, लठ घुमाऊंगा, लाठी घुमाऊंगा, होश ही नहीं है, सीधा भागना शुरू करा सीढ़ियों से नीचे, और अपने आप को जाके कमरे में बंद कर लिया। चिल्लाने लग रहे हैं, मैंने वो देख ली, मैंने वो देख ली। पीछे मुड़ के देखा, वो लड़की वहाँ सोफे के बगल में बैठ के हंस रही है और दही खा रही है। उसे बोले आजा आजा आजा। पीछे से होता ना, दरवाज़ा खोल, क्या हुआ, दरवाज़ा खोल, क्या हुआ, दरवाज़ा खोला। दादा दादी बच्चे सब डरे हुए हैं, क्या हुआ क्या हुआ, बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किसी को देखा है और मैं मान गया कि यहाँ पर कुछ है। भाई उस दिन घर परिवार सारा एक ही कमरे में सोया। सुबह हुई, छोटे चाचा को बताया, घर वालों को बता दिया, सबको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई है, और समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। पाठी से बात करी गई तो पाठी बोल रहे हैं हम 2 दिन में आ जाएंगे, आप कैसे न कैसे पूजा पाठ करो, आप पाठ जानते हो, ऐसे पाठ करो, ऐसे पाठ कर लो। वो सिचुएशन वहाँ भी टल गई। अब यूँ लगा कि चीज़ें ठीक होंगी, नहीं होंगी। दादा फिर दोबारा जाते कुछ उसके नेबर्स के पास पूछने के लिए, यार हमारे घर में, बता दिया उन्हें कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उन्हें नेबर्स ने फिर टाल दी वही बात बोल के कि जी हम तो, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं। फिर वही बात, इन्हें पता था, इन्होंने बताया नहीं। इसके बाद क्या हुआ, पाठी जिस दिन आने वाले थे उससे एक दिन पहले बुआ वापस आई कॉलेज से, और कॉलेज से आने के बाद ना एकदम से जैसे होता है कि बैठी हुई हैं, तो उनसे पूछ रहे कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है। उन्होंने वॉमिटिंग करी। वॉमिटिंग, इतनी वॉमिटिंग, इतनी वॉमिटिंग, इतनी वॉमिटिंग, होता है ना कि आपकी अंतड़ियाँ खिंच जाती हैं। वॉमिटिंग करते 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 वॉमिटिंग में ब्लड आ गया। अब घर वाले बुरी तरीके से डर गए कि हुआ क्या है। और भाई मैंने ना उनकी फ़ोटो देखी हुई है, वो बहुत हेल्दी थी उस टाइम पर, और मैंने वो फ़ोटो भी देखी है जहाँ पर सिर्फ हड्डी बन के रह गई, जैसे आप एक्सॉर्सिज्म ऑफ फैमिली रोज देख रहे हो। तो उस टाइम पर क्या हुआ, उन्हें लेके भागे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वालों को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ब्लड वॉमिटिंग में आ रहा है, नाक से भी ब्लड आ जा रहा है, अब अगर वो फ्रेश होने जा रही है उसमें भी ब्लड आ जा रहा है। और इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जो उनके पीरियड आने वाले थे वो भी रुक गए। इनके दादाजी ने पाठियों को फ़ोन करा कि आ जाओ आ जाओ। वो बोल रही है हम, उनकी तबीयत जो है, बड़े वाले जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, टाइम लगेगा, हम एकदम से ऐसे नहीं आ सकते। मतलब ये मान लो, ये जो चीज़ थी ये इतनी खतरनाक चीज़ थी कि घर में आने से सबको रोक रखा था और इनको जाने से रोक रखा था। इनको समझ नहीं आ रहा, ये डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो वहाँ से रेफ़र कर दे रहे हैं, जो इनके घर का फैमिली डॉक्टर है उस तक ये नहीं पहुँच पा रहे। तो क्या हुआ, जब ये डिस्चार्ज करा के घर लेके आए, तो अब बुआ का सिर्फ यही काम था कि वो एक जगह पड़ी है तो वहाँ पड़ी है, ना वो हिल पा रही, ना बोल पा रही, ना कुछ कर पा रही। फैमिली डॉक्टर को बुलाया। उस लड़की ने अगले 3 दिन के अंदर अंदर 10 से 15 किलो वजन लूज कर दिया अपना, एक ही जगह में। 3 दिन में? 3 दिन के अंदर अंदर, कि वॉमिटिंग पर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में वॉमिटिंग, कुछ खा नहीं रही, जूस पिला रहे, पाइप लगा रखा है, कुछ कर रखा है। उस लड़की की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसने 3 दिन के अंदर 10 से 15 किलो वजन लूज कर दिया अपना। जब फैमिली डॉक्टर आया ना वो देखकर बुरी तरीके से चौंक गया कि मैंने अपने पूरे इतिहास में ये नहीं देखा कि लड़की ने 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर इतना वजन लूज कर दिया हो। उसने ये भी अंदाज़ा दे दिया कि हमारी सोच से परे है ये जो भी चीज़ है, आप देख लो इसका क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जो घर वाले थे अब कहीं भी घर में घूम रहे हैं ना, तो उन्हें अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। जैसे अब एक नई एंटिटी दिखनी शुरू हुई सीढ़ियों पर। इनको ऐसे दिख रहा है कि जैसे कोई बंगाली औरत बैठी है जिसने बड़ा सा टीका लगा रखा है, जो इन्हीं की तरफ देख रही है, पर चेहरे पर एक मासूमियत और जो मदद मांग रही है। ये राज बना हुआ था कि इस घर में चल क्या रहा है। नेबर्स कुछ नहीं बता रहे हैं, फिर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, बुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। और जो ब्लड वॉमिटिंग है, पीरियड्स बंद हो जाना या फिर ब्लड आ जाना, ये बहुत नॉर्मल हो गया था। बच्चे अगले दिन स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, तो होता ना कि बुआ बस एक ही जगह पे गिरी है तो गिरी हुई है। बच्चे सोचते हैं हम जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें चेयर अप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं,
तो उस टाइम पर बच्चे वहाँ पहुँचे और बुआ जी के सामने बोलते कि बुआ जी आज पता है स्कूल में ऐसा हुआ, हमने ये करा, वो वहाँ गिर गया था, कि कुछ कॉमेडी करें तो बुआ रिएक्ट करेगी, ऐसे ऐसे कुछ होगा। बुआ जी ने रिएक्ट किया, लेकिन जो रिएक्ट करने का तरीका था वो उन्हें कुछ और ही याद दिला गया। जैसे कि शुरू में उन्होंने उस एंटिटी को देखा था ना जिसके दांतों से खून गिर रहा था, बुआ जी ने अचानक से हंसने के लिए जैसी दांत दिखाए, उन्हें दिखा बुआ के अंदर वही पोजेशन, वही एक तरीके से जो दांत है उन पर खून लगा हुआ है। निशी ने क्या करा, संभालते हुए निशांत को ये चीज़ बोली कि अरे सुनो निशांत, हम ना कपड़े बदल के फिर बुआ जी के पास आएंगे, फिर आएंगे। तो जैसे ये चलने लगे ना, बुआ जी ने अचानक से बोला रुक जाओ, इसे मैं जाने नहीं दूंगी, मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। और इन्होंने पीछे देखा एकदम से कि मतलब हुआ क्या, कि कहाँ नहीं जाने दूंगी, कहाँ लेके जाऊंगी। ये भागे सीधा दादी के पास, दादी को बताया कि दादी ऐसे ऐसे बुआ ने किया है। अब दादी भाग के आई देखने के लिए, तो बुआ उस टाइम पर बेड पे जो लेटी हुई थी वो बेड पे नहीं थी, ज़मीन पे गिरी हुई थी और उनका शरीर पूरा अकड़ा हुआ था। घर में फिर वही डर का माहौल कि भाई हो क्या रहा है, ले जाने की बात कर रही है, मैं जाने नहीं दूंगी। तो जाने नहीं दूंगी कहाँ तक, पाठी तक नहीं जाने दूंगी, पाठ करने वालों तक नहीं जाने दूंगी, लेके जाऊंगी अपने साथ। दादी ने बुलाया सबको, जो घर पे लोग थे उन्होंने बेड पे लेटाया। अब दिक्कत ये हो रही है कि समझ नहीं आ रहा करा क्या जाए, तो यूँ लगा कि शायद इनको खाना देना चाहिए, भूखी हैं, कुछ ऐसा है। दादी खाना लेके आई तो होता ना कि एकदम से उठ के बैठ गई, भूखी हूँ मैं, भूखी हूँ। खाना खाना शुरू करा, गंदे हाथों से इस तरीके से खाना खा रही है जैसे खाना कभी मिला ही नहीं। और हाथ पोंछने के लिए सामान है, काफ़ी तौलिए हैं और चीज़ें हैं, लेकिन दीवार पे हाथ पोंछ रही है बार बार, दीवार पे जैसे होता ना यूँ करके हाथ दीवार पे पोंछ रही है। तो इनको लगा यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और दादाजी बोलते एक काम करो, ये बच्चों को ना कुछ करना दे सोते वक्त, तो इसके हाथ पैर बांध दो। तो इन्होंने क्या करा, जब बुआ ने खाना खा लिया हाथ पैर धुलवा के, और उसका बुआ जी का रिएक्शन यही था, वो पड़ती बस होता ना बस क्रीपी आंखों से जो सामने आ रहा है उसे देखे जा रही है, दांतों में खून लगा और वैसे ही फेस धीरे धीरे डल होता जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इन्होंने जब पहली बार उस एंटिटी को देखा था, तो जब मांस पे मतलब शरीर पर मांस नहीं होता और हड्डी हड्डी रह जाती, वो वाला वो पूरा पोजेशन आ चुका था उनके ऊपर। इन्हें समझ नहीं आ रहा यार करे तो करे क्या। रात को जब सोने की बारी आई तो एकदम से बुआ जी के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं कि वो आ गई, वो आ गई, वो लेके जाएगी, वो लेके जाएगी। और ऐसा होता है ना जब सारे सामने पहुंचे तो हाथ पैर मुड़ने शुरू हो रहे, हड्डियों के कटकने की आवाज़ें आ रही हैं, अकड़ रहा है सब कुछ। हाँ। सब कुछ मुड़ रहा है। जैसा होता है ना कट कट कट, आप मूवीज में देखते हो शरीर में से क्रैकिंग वॉइस आती है बोन्स की, वो आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। और इस टाइम पर जो दादी दादा है वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ हो क्या रहा है, देखते देखते इतना सब कुछ हो रहा है। तो ये इमरजेंसी बेसिस पे पार्टी को कॉल मिलाते कि आप आ जाओ, ये इसका आखिरी दिन हो सकता है और हम आप ही के ऊपर ये सारी चीज़ डालेंगे कि हम आपको पिछले 8-10 दिन से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, बच्चों को और जो सेंसिटिव लोग हैं उन्हें भेज दो कहीं पर, हम आ रहे हैं, उस टाइम पे हम आके देखेंगे। तो ये 1-1.5 घंटे में ये लोग वहाँ पहुँचे हैं। तब तक बुआ जो थी वो लगभग ऐसी हो चुकी थी कि उसका शरीर किसी ने बुरी तरीके से तोड़ दिया, जैसा होता ना पूरा कुचल के मरोड़ तरोड़ के फेंक दिया। पाठी लोग पहुँचे वहाँ पर। ये लोग दादी, मम्मी, बच्चे जो निशी और निशांत ये है पड़ोसियों के घर पे। अब वहाँ पर जब ये हैं तो पड़ोसी अब बता रहे हैं इन्हें कि देखो हम ऐसे नहीं बता रहे थे, कि हमें लगेगा पता नहीं आप लोग छोड़ के चले जाओगे, हम किसी का परिवार ऐसे उजाड़ना नहीं चाहते, उजाड़ तो दिया ही तुमने। वो बताते कि एक्चुअली में हुआ क्या था, 4-5 साल पहले जब ये कोठी बननी शुरू हुई थी ना, तो जब बन के तैयार हो रही थी, मतलब ये मान लो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन का वो एरिया खड़ा हुआ था, पिलर्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो सोसाइटी वालों को ना अंदर कोई टॉर्च लेके घूमता दिखता था, बेसिकली कुछ लाइट दिखती थी। तो जब पड़ोसी वहाँ पे पहुंचे ना, हम देख के आते हैं इनके घर में क्या हो रहा है, तो वहाँ पर जब वो पहुंचे तो वहाँ पर क्या था, हंसने की आवाज़ें आ रही थी बस। मतलब उधर पूरे कोठी में हंसने की आवाज़ें आती थी, सामान गिरने की आवाज़ें आती थी, और पता नहीं चल पाता था कि हो क्या रहा है। पड़ोसी डर गए कि भाई दिख नहीं रहा, किसी की हंसी की आवाज़ आ रही है। तो दादी बोलती है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। इतने में क्या हुआ, वो 3 पाठी आए। एक जो थे वो अमृत डालने का काम कर रहे थे, दूसरे थे वो मंत्रों का जाप कर रहे थे, और तीसरे थे जो चीज़ों को सेंस कर पा रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे ही वो पाठी वहाँ पर पहुँचते हैं, बुआ के अंदर पूरी तरीके से पोजेशन आ गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं लेके जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचा पाएगा, पाठी भी नहीं बचा पाएगा। और शरीर बांध रखा था, लेकिन होता ना अपना ही खून पीना, अपने आप को फाड़ना, इधर उधर नाखून मारना कि मैं ले जाऊंगी, अब मेरा वक्त आ गया जाने का, लेके जाऊंगी, लेके जाऊंगी। अब ये चिल्लाने की आवाज़ें पूरी मोहल्ले में गूंज रही है,
और मोहल्ले में से हर कोई देखने आ रहा हो क्या रहा है। जब पड़ोसियों के घर पे दादी मम्मी बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे घबरा रहे हो क्या रहा हो क्या रहा है, तो पाठी ने क्या करा, अमृत फेंकना शुरू करा, अपनी तरफ से अमृत डालना शुरू करा, वो मंत्र पढ़ना शुरू करा। सेंस करने वाले हाथ लगा रहे अलग अलग जगह पे कि मुझे कहीं से कुछ रीडिंग मिल जाए, कुछ पता चल जाए। इतने में बुआ अचानक से हो जाती शांत। बगल वाले घर में दादी मम्मी बच्चे थे, वो समझ गए कि चलो फाइनली बुआ को बचा लिया। ये निकलते हैं कि बुआ से मिलने चलते हैं, देखते हैं कि फाइनली अब बुआ के ऊपर से उतारा कर दिया है। तो जब ये घर में आते हैं देखते हैं कि बुआ इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। और जब वो गई थी ना, तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती हुई गई थी कि उनकी नसें जो थी ना वो फटने को हो रही थी, और एट द एंड उनकी नाक से खून निकला और वो वहाँ पर ख़त्म हो गई। रोना पीटना मच गया कि भाई फाइनली जान ही नहीं बचा पाए बच्चे की, हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ। तो वो जो सेंस करने वाले थे ना जो वहाँ पे आ रखे थे, वो बताते कि जो मुझे पता चला है कि इस घर में क्या हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई इनकी कोठी बनने से पहले ना ये यहाँ पर एक घर हुआ करता था जिसमें एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी। एक आदमी एक औरत 2 बच्चे। लड़की की उम्र 21 से 22 साल थी, सेम जो बुआ जी की थी। जो आदमी था वो एक मुस्लिम था, मुस्लिम की वाइफ थी, और इनके घर में एक मेड आती थी जो बंगाली औरत थी। अब यहाँ से सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हमें दिखेंगी। वो मुस्लिम आदमी इतना डोमिनेटिंग था ना कि वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से खाना देता था, अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखता था। तो क्या हुआ, उसकी गंदी नज़र उस बंगाली औरत पे थी जो टीका लगा के, यस, जो मेड थी जो टीका लगा के रखती थी। तो क्या हुआ, इनकी जब मम्मी ने, मुस्लिम जो बच्चों की माँ थी, उसने बोला कि मेरे को मायके से कुछ काम है तो मेरे को आने में दिन लग सकते हैं। तो उसको बोल दिया मेड को, तू थोड़ा ध्यान रखियो बच्चों का, और अपने पति को बोल दिया कि मैं जा रही हूँ, तो मैं जब आऊँगी तो आपको बता दूंगी। मेरे को वहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बेसिकली उनके साइड की प्रॉपर्टी का कुछ काम था। इसने क्या करा, बच्चों को ना बंद रखना शुरू कर दिया। वो खाना मांगते थे, खाना नहीं देता था, और जब खाना देता था तो 3-3 4-4 दिन के गैप में देता था। इस चक्कर में बच्चे खाना ऐसे खाते थे, वो बताया था ना कि खाते थे ज़बरदस्ती और हाथ दीवारों पे पोंछते थे। वो 21-22 साल की लड़की वही थी। एक वक्त आया जब क्या हुआ, बच्चों को ना ये मारने लगा, और मारते मारते उनको इतना बुरा मारा कि बंगाली औरत बीच में आई तो उसके भी मारे, वो जो मेड थी, और उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। बच्चों को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि डंडों से मार मार के उन्हें ख़त्म ही कर दिया। फिर गया बंगाली औरत के कमरे में, उसके साथ उसने करा गलत, फिर गला दबा के उसे मार दिया। तो वो सीढ़ियों पे हमेशा दिखती थी मदद मांगती हुई, वो इसी उदासी से इस दुनिया को छोड़ के गई। ये था वो मुस्लिम आदमी जो सबसे बड़े चाचा को दिख रहा था और जिसने बोला था ना मैं तेरा काम कभी बनने नहीं दूंगा, ये वो था। अब बची माँ। जब इस पति को पता चल गया, डोमिनेटिंग इंसान को, कि यार मैंने लगभग अपने घर के सारे परिवार वाले ख़त्म कर दिए, लेकिन जब इन बच्चों की माँ आएगी तो मैं उन्हें जवाब क्या दूंगा। तो इसने फ़ोन करा और खुद फ़ोन करके ये बताया कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, तू आज ही आज वापस आ जा। तो माँ के लिए बच्चे सबसे पहले थे, वो आई वापस। जैसे ही वो आई है, इसने क्या करा, उसके गर्दन पर चक्कू फेर दिया। जब उसे पता चला कि उसने सबको ही ख़त्म कर दिया तो उसने खुद की भी जान ले ली। अब ये सब कुछ पता चल रहा है इस फैमिली को कब, जब इनके बीच में एक सदस्य इनका नहीं रहा। इसके बाद क्या हुआ, जब इन्हें ये चीज़ पता चल गई, पड़ोसियों ने भी इन्हें हिंट दिया, कब, जब सदस्य नहीं रहा। तो इन लोगों के लिए ये था कि सब खत्म हो गया, अब क्या करें। तो इन्होंने फिर फाइनली वहाँ से घर चेंज कर लिया। ये लोग कहीं अलग जगह पे चले गए थे, और वही फ़ोटोज़ मैं दूंगा आपको जो उस टाइम की थी, उस जगह की थी, और वो जो कोठी थी बहुत अच्छी है दिखने में। ये पूरा रियल केस है जहाँ पर आखिरी में होता है कि तांत्रिक ने बचा लिया, तांत्रिक ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, पर यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। और फिर जब घर चेंज कर लिया तो जिस घर में ये गए थे कुछ टाइम तक तो वहाँ पर भी इनके साथ दिक्कत होती रही, लेकिन उसके बाद फिर वक्त आने पे चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन जैसे जैसे दादा दादी बुजुर्ग हो गए तो वो उसी हालत में आ गए कि अब वो बेड पे आ गए। तो कभी कभी दादी रोती हैं कि उन्होंने अपनी लड़की को उस हालत में उस बेड पे देखा था, तो खुद को भी सोचती हैं कि हम भी उसी हालत में आ गए तो हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, जिस चाचा को उस मुस्लिम ने बोला था ना कि मैं तेरा कभी कुछ बसने नहीं दूंगा, उस चाचा की तब से लेके अब तक कभी जॉब ही नहीं लगी। वो घर इस तरीके से बर्बाद हुआ। तो वो जो लड़की थी निशी, उसने यही बोला कि बस जनता को ये बताना कि जब भी आप कहीं नए घर पे जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पहले पता कर लो, जो ज़मीन आप ले रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लो, क्योंकि
इनका मानना है, और मेरा भी ये पर्सनली मानना है, जब स्कूल, होटल्स और हॉस्पिटल्स की बात होती है तो ये वो एक्वायर्ड लैंड्स होती है जहाँ पर शमशान और कब्रिस्तान पहले हुआ करते थे। इन्होंने भी एक ऐसी कोठी ली, बनवाई, जहाँ पर एक इतना ब्रूटल जो इतिहास किसी जगह का था,